उत्तर भारत के पहाड़ी इलाके के किनारे बसा एक छोटा सा गांव धूलपुर। यहाँ के लोग दिल के तो बहुत अच्छे थे, लेकिन सड़क पर उतरते ही वो यमराज को भी काम पर लगाने में पीछे नहीं रहते। अरे भैया, तुम्हारी बुलेट है या हवाई जहाज? फुटपाथ पर ऐसे क्यों उड़ रहे हो? ऐसे एक राहगीर ने चिल्लाया। रोड पर बहुत ट्रैफिक है भाई, इसलिए शॉर्टकट लिया है। गाड़ी वाला बिना शर्म के हंसकर बोला। चौराहे पर रेड लाइट जल रही थी, पर कोई रुकने को तैयार ही नहीं था। पीछे वाला जोर जोर से हॉर्न बजाकर, ए भाई, शादी की बारात जा रही है क्या? लाल लाइट देखकर क्यों रुक गया? चल आगे बढ़। दो लड़के एक ही बाइक पर हाथ छोड़कर सेल्फी ले रहे थे। जब नंबर प्लेट के बारे में पूछा गया तो जवाब मिला, नंबर पापा के नाम पर है, बाइक पर क्यों लगाऊंगा? उल्टा जवाब देने लगे। एक कोने में ट्रैफिक कांस्टेबल मुरारी माथा पकड़कर बैठा था। पास ही में सुखीराम मूंगफली खा रहा था। मुरारी, सुखीराम, उस कार को रोको, शीशे पर काली फिल्म है, सीट बेल्ट नहीं है और ऊपर से गलत साइड से आ रहा है। मुरारी ने उसे रोका। कार वाले ने खिड़की नीचे की। जानता हूँ मैं कौन हूँ? मेरे मामा के साले के भाई इस शहर में म्युनिसिपैलिटी ऑफिस में अटेंडेंट है, मुझे रोकोगे? ऐसा सीरियस होकर कहा। मुरारी, भाई साहब, आपके मामा के साले के भाई को मेरा नमस्कार, लेकिन रूल्स तो रूल्स है, चालान तो कटेगा। कार वाला, चालन तो क्या, मेरी कार की परछाई भी नहीं मिलेगी। एड्रेस लिख, गली नंबर 420, जालसाज कॉलोनी। और वो वहां से भाग गया। मुरारी ने वो एड्रेस लिख लिया। शाम को ऑफिस में सैकड़ों पेंडिंग केसेस। एड्रेस देखे तो वहां पर घर ही नहीं होता था, या एक शमशान घाट होता था वो एड्रेस पर। तभी वहां पर नए ट्रैफिक इंस्पेक्टर जयदेव आए और टेबल पर इतने चालन को देखकर नए इंस्पेक्टर जयदेव हैरान रह गए। जयदेव, ये क्या है सुखीराम? इतने फाइल के ढेर लगे यहाँ पर, धूलपुर का पूरा चरित्र इसमें है क्या? सुखीराम, नहीं साहब, ये पिछले 3 महीने के चालन के चिट्टे हैं। इस शहर की जनसंख्या से ज्यादा तो यहाँ पर फाइलें ज्यादा है। गवर्नमेंट के आने के लाखों रुपए ये लोग जेब में लेके घूम रहे हैं सर। जयदेव, तो फिर वसूला क्यों नहीं? मुरारी, सर, इन लोगों को ट्रैफिक रूल्स से ज्यादा नेटवर्क की चिंता रहती है सर। पकड़ो तो बड़े आदमी का नाम ले लेते हैं और चालान भेजो तो गलत एड्रेस निकलता है सर। जयदेव ने मूंछों पर ताव देते हुए कहा। ठीक है, ये लोग नियम से नहीं मानेंगे तो लालच से तो मानेंगे ना। मेरे पास एक प्लान है, कल पूरे शहर में एक पोस्टर लगवा दो। अगले दिन शहर के लोग उठने पर उनको दीवारों पर रंग बिरंगे पोस्टर लगे मिले। वो देखकर वो सब लोग चौंक गए। उसमें ये था, धूलपुर मेले के उपलक्ष्य में कल सुबह 10 से शाम को 4 बजे तक मंगल पेट्रोल पंप पर हर वाहन को 5 लीटर पेट्रोल फ्री में मिलेगा। पहले आओ, टैंक फुल करवाओ। लोगों में एक ही बार हड़बड़ी मच गई। एक आदमी, अरे यार, फ्री में पेट्रोल इतने दिनों बाद ये गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ तो भी कर रही है यार। दूसरा, मेरे गाड़ी में तो एक बूंद भी पेट्रोल नहीं है यार, कैसे भी करके धक्का मारते हुए जाना होगा। 5 लीटर यानी बाप रे, बढ़िया है। सुबह 9 बजे से ही मंगल पेट्रोल पंप पर कार, बाइक और ऑटो की काफी लंबी लाइन थी। सबके चेहरों पर फ्री पेट्रोल पंप का आनंद झलक रहा था। जयदेव और पुलिस की टीम सादे कपड़ों में पंप पर मौजूद थे। जयदेव के बाजू में मंगल पेट्रोल पंप का मालिक मंगलराम था। मंगलराम, जयदेव, तुम मेरे पुराने दोस्त हो, इसलिए ये प्लान के लिए मैं मान गया, पर इतने लोगों को देखकर मुझे डर लग रहा है यार। जयदेव, अरे मंगल, तू डर मत, चालान के पैसों से तेरा पेट्रोल का भी बिल चुकाया जाएगा। जैसे ही जयदेव ने इशारा किया, पुलिस ने बैरिकेड लगा दिए और जयदेव यूनिफॉर्म में बाहर आया। जयदेव यूनिफॉर्म पहनकर बाहर आता है तो लोगों को वह दिखकर उन्हें समझ में नहीं आया। जयदेव, सबको नमस्कार। फ्री पेट्रोल चाहिए? बिल्कुल मिलेगा, बस एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है। शुकीराम, शुरू करो। सुखीराम टैब लेकर पहले बाइक वाले के पास गया और चेक किया। ए हरिलाल, तेरी बाइक का नंबर DL01 है, पर 3 बार सिग्नल जंप किया है। बिना हेलमेट और रॉन्ग साइड ड्राइविंग करके एक बूढ़े आदमी को ठोक दिया। 5000 रुपए का चालान पेंडिंग है, पहले भरो फिर पेट्रोल मिलेगा। हरिलाल, अरे साहब, गलती से हुआ था ना वो। जयदेव, वो ही गलती नहीं भाई, तुम्हारा एड्रेस भी गलत दिया था। अभी कभी ये भरो वरना गाड़ी सीज कर दूंगा। मुरारी बोला। ओ बुद्धिमान जीव,
काली फिल्म और गलत एड्रेस वाले तुम ही हो ना? तुम्हारे ऊपर 10 पेंडिंग केस है, 12,000 रुपए बकाया है। उन पैसों से हमारी गवर्नमेंट की तिजोरियां चमक पड़ेगी। भरो वरना गाड़ी सीज हो जाएगी। कार वाला, अरे सर मैं तो फ्री पेट्रोल के लिए आया था। मुरारी, फ्री पेट्रोल अंदर है, तेरे जेब में जो पैसे है ना वो बाहर निकाल, वरना इसी रोड पर तेरी कार को शो पीस में रखवा दूंगा। ऐसे एक के बाद एक सभी मिलने लगे। शहर के सभी लोग पुलिस के जाल में फंसे मछलियों की तरह छटपटाने लगे। जयदेव ने माइक थामकर सबसे कहा, धूलपुर के लोगों, फ्री में पेट्रोल के लिए आप आ गए, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए ट्रैफिक नियम का पालन नहीं किया। ये चालान पैसा आपका नहीं है, जनता की संपत्ति है। रोड पर करने वाले आपकी सभी गलतियां, उससे किसी की जान खतरे में रह सकती है। हेलमेट सिर्फ आपके सिर की सुरक्षा के लिए है और सीट बेल्ट हमारे लिए नहीं, आपके और आपके परिवार की सुरक्षा के लिए है। लोगों ने सिर झुका लिया। लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ। जयदेव, सुखीराम, जिस किसी ने भी चालान बांध दिया है उसे आधा लीटर पेट्रोल दे दो, वो मेरी तरफ से है। पर अभी से किसी ने रूल्स का उल्लंघन किया तो पेट्रोल पंप नहीं, सीधा जेल भिजवा दूंगा। अंत में जयदेव ने उन लोगों को आधा लीटर पेट्रोल फ्री में दे दिया जिन्होंने चालान भर दिया था। लोगों के चेहरे पर फीड पेट्रोल पंप की खुशी से ज्यादा भारी जुर्माने का गम था। तभी सीन में एंट्री लेता है लड्डू गैमलर। इसके नाम की तरह ही वो शहर में एक जुआरी था, उससे भी ज्यादा बहुत मासूम था। अपनी पुरानी खटारा स्कूटर धकेलते हुए लाइन में खड़ा था। स्कूटर के टायर घस गए थे और हेडलाइट टूटी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो गाड़ी नहीं, एक अजीब मॉडल की तरह दिख रही थी। मुरारी, क्या लड्डू, इस पुरानी गाड़ी को लेकर पेट्रोल भरवाने आया? इसमें पेट्रोल भरवाने से तो अच्छा है गंगा नदी में बहा दो, ऐसा कहता है। लड्डू सिर खिजाते हुए, अरे नहीं सर, मेरी घरवाली को अपने मायके जाना था इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। घर पर 1 रुपया नहीं है, फ्री सुनते ही आ गया, ऐसा कहा। सुखीराम टैब में देखकर चौंक गया और कहा, लड्डू तेरी बाइक पर 25 चालान है, तू तो हेलमेट भी नहीं पहनता है, इसका पूरा कुल मिलाकर 15,000 रुपए। लड्डू रोते हुए, सर मेरी स्कूटर बेचकर भी 1500 नहीं मिलेंगे। आप 1500 मांग रहे हो, ये स्कूटर आप ही रख लो। बस आधा लीटर पेट्रोल बोतल में दे दो ताकि घर जाकर पत्नी को दिखा सकूं, तभी खाना मिलेगा। जयदेव, लड्डू, चालान भरेगा तो पेट्रोल मिलेगा। चल एक काम कर, यहाँ पर सभी लोगों को ट्रैफिक के रूल्स के बारे में भाषण दे। तूने जो गलतियाँ की है वो सबको बता, तब मैं तेरे चालान को कम करने के बारे में सोचूंगा। लड्डू एक खाली डिब्बे पर चढ़कर खड़ा हुआ। सब लोग वो क्या बोलेगा बड़े उत्साह से देख रहे थे। मेरे प्यारे धूलपुर के लोगों, कहकर अपना गला साफ किया। मैंने जो गलतियां की है तुम लोग मत करो। मैंने बिना हेलमेट के गाड़ी चलाई है, इसलिए मेरा दिमाग काम करना बंद कर दिया है। रोड पर दाएं से जाना है या बाएं से जाना है ये मुझे मालूम नहीं था, इसलिए रोड के बीच में से गया, इसलिए मेरी गाड़ी का यह हाल हुआ है। पेट्रोल फ्री सुनकर उत्साह से आ गया, पर जयदेव सर ने मेरी जेब खाली कर दी है। तुम्हारे पास अगर पैसा है तो चालान भरो, वरना ऐसे डिब्बे पर खड़ा होकर उपन्यास देना होगा। भाई रूल्स फॉलो करो, वरना पेट्रोल नहीं मिलेगा। तुम्हारा एड्रेस भी पुलिस लोग ढूंढ लेंगे। वहाँ के लोग लड्डू की बातें सुनकर हंसने लगे, पर उनकी हंसी में एक अनजाना भयानक डर भी छुपा था। जयदेव का प्लान सक्सेस हो गया था। उस दिन धूलपुर पूरा शांत था। कहीं भी कोई हॉर्न की आवाज नहीं आ रही थी, कहीं भी रॉन्ग रूट में चलने वाली गाड़ियां नहीं थी। जयदेव, मुरारी, सुखीराम तीनों बैठकर पेट्रोल पंप में चाय पी रहे थे। सुखीराम, अरे सर ये आइडिया तो काम कर गया, पर लोगों ने फिर से रूल्स तोड़ना शुरू कर देंगे तो कैसे? जयदेव ने चाय की चुस्की लेकर कहा, कल फ्री में हेलमेट देंगे ऐसा प्रचार करो, कितने लोग मिलते हैं देखेंगे। ऐसा हंसकर कहा। मुरारी और सुखीराम हंस पड़े। अब धूलपुर के लोगों ने अच्छा पाठ पढ़ लिया था। फ्री सुनकर तो सभी लोग वहां पर आ गए, पर जिम्मेदारी का ये सबक उनके दिमाग में घर कर गया। सीख, पेट्रोल खत्म हो सकता है, लेकिन सीखा हुआ सबक उम्र भर याद रहता है। सड़क पर अनुशासन ही हमें और हमारे परिवार को सुरक्षा रखता है। चालन के डर से कभी भी रूल्स का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, ये गुनाह है।